और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने जो चौकीदार चोर है का बयान दिया था, इसे लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट में अब राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि उन्हें इस बयान पर खेद है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सियासी बयानबाजी के तहत उनकी जुबान से ये शब्द निकला है, चौकीदार चोर है शब्द पर राहुल गांधी ने खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला चला गया था और ऐसे में बीजेपी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए इसे एक चुनावी मुद्दा भी बना लिया था और वो लगातार ये कह रहे थे कि निचले और पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार कांग्रेस नीचा दिखाना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी का यह हमला लगातार चुनावी सभाओं में हुआ करता था। राफेल के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को आरोपी ठहराते हुए राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो बयान इस चुनावी सवर में, चुनावी मौसम में दिए, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है और कई बार उनके बयान को लेकर सीधे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। और ये उन्हीं बयानों में से एक बयान, राहुल गांधी ये नारे के तौर पर हर रैली और हर बयान में कहते रहे हैं कि चौकीदार चोर है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था, जिस पर उन्होंने एफिडेविट दायर किया और उन्होंने कहा कि ये बयान उन्होंने केवल राजनीतिक तौर पर उनके मुंह से निकल गया और उसके लिए खेद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जताया है। एहतशाम खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, राहुल ने अपने इस बयान पर खेद जता दिया है कोर्ट में आज। बिल्कुल, कल इस मामले में सुनवाई होनी है और उससे पहले एक दिन पहले उनसे कहा गया था कि अपना एक्सप्लेनेशन शब्द का इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पिछली बार। और ये भी कहा था राजनेताओं से कि वो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी ऑर्डर का जो बात में कही जाती है उसका इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों में ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी ने आज अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि इन द हीट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, यानी कि एक इलेक्शन कैंपेन के माहौल में, चुनाव प्रचार के माहौल में उनके मुंह से ये बातें निकल गई हैं। तो ये अपनी तरफ से आप कह सकते हैं एक रिग्रेट, एक खेद व्यक्त कर दिया है कोर्ट को। एहतशाम, क्या ये वही मुद्दा है? क्योंकि कोर्ट ने ये सीधे सीधे कहा था कि जब राफेल का पूरा मुद्दा सामने आया था उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी माना। क्या ये वही मुद्दा है या सिर्फ चौकीदार चोर है का नारा जो है इसको अलग से कहीं उनकी कंप्लेन की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्होंने अपना वहां पर खेद जताया राहुल गांधी ने? ये मामला सीधे सीधे राफेल से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि जब राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था और जिससे ये माना गया था कि प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले में, प्रथम दृष्टि ये लगता है कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है, जिसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसका समझ राहुल गांधी ने अपने अलग तरीके से निकाला और कुछ बातें ऐसी कह दी कोर्ट के हवाले से जो कोर्ट में नहीं कही गई थी राफेल जजमेंट के हवाले से। तो कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि हमने अपने आदेश में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही थी राफेल मामले में और ना ही कोई ओरल कोई टिप्पणी की गई थी। तो अब राहुल गांधी ने उस पर अपना एक खेद व्यक्त कर दिया। जी, शुक्रिया एहतशाम। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी पिछली बार की तरह ही 7 सीट जीतेगी। ये बयान हर्षवर्धन ने किया, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो सीट है वो बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर टक्कर जो है वो जेपी अग्रवाल को देंगे। साथ ही साथ ये जरा हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में लड़ाई किस प्रकार की है। पश्चिमी दिल्ली की सीट की अगर बात करें तो महाबल मिश्रा और प्रवेश वर्मा पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव चला है और दोनों की टक्कर सीधे सीधे तौर पर, यानी आज कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की। चांदनी चौक जेपी अग्रवाल को कांग्रेस ने उतारा है। कपिल सिब्बल की ये सीट जिस पर जेपी अग्रवाल को इस बार कांग्रेस ने उतारा है। इससे पहले चांदनी चौक सीट देने की भी बात थी, लेकिन चांदनी चौक इससे पहले चांदनी चौक शीला दीक्षित को ये सीट देने की बात थी, लेकिन अब जेपी अग्रवाल को यहां से उतारा गया। हर्षवर्धन को सीधे सीधे तौर पर ये टक्कर देंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। चंदन जजवाड़े हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। चंदन, जिस तरीके से आप त्रिकोणीय मुकाबला ये बता रहे थे, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन सामने है, जेपी अग्रवाल सामने है, दिलीप पांडे सामने है, टक्कर तो मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, लेकिन कपिल सिब्बल की ये सीट जो कि जेपी अग्रवाल को दे दी गई, वजह?
देखिए, जेपी अग्रवाल को ये सीट देने के पीछे वजह साफ है कि शीला दीक्षित के लिए एक सेफर सीट ढूंढनी थी, जहां कम से कम वो अपनी साख के अनुसार चुनाव में प्रदर्शन कर सके। और उस लिहाज से कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, इसलिए उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा गया। जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से उतारने के पीछे मकसद एक ये है कि चांदनी चौक में बनिया समुदाय बड़ी संख्या में, और चूंकि वो खुद अग्रवाल हैं, तो ये मान रही कांग्रेस पार्टी कि जेपी अग्रवाल को यहाँ पर वोट मिल सकते हैं। और खास करके शीला दीक्षित को डिफेंस देने के लिए चांदनी चौक भेजा गया जेपी अग्रवाल को। हालांकि जेपी अग्रवाल और उनका परिवार जो काफ़ी समय से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए कोशिश कर रहा था, वहाँ पे प्रचार में भी लगा हुआ था, लोगों के साथ जो है लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन फिलहाल चांदनी चौक उन्हें भेजा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए ये एक बात अच्छी हो सकती है कि उनका मुकाबला जो होगा वो पंकज गुप्ता और जेपी अग्रवाल अगर आपस में एक दूसरे का वोट काटते हैं, जो बनिया वोट है यहाँ पर, जो जीएसटी और नोटबंदी से काफ़ी नाराज रहा है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। एक सीट जहाँ पर कि आम आदमी पार्टी थोड़ा राहत महसूस कर सकती है, थोड़ी राहत महसूस कर सकती है, वो पूर्वी दिल्ली की सीट होगी, क्योंकि यहाँ से अरविंदर सिंह लवली को जो है वो टिकट दिया गया। और ऐसी स्थिति में अगर वो पंजाबी वोट ठीक ठाक काटते, जो कि माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक अभी बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। और आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव यहाँ से खेला है आतिशी को टिकट देकर के, और आतिशी के पीछे आम आदमी पार्टी की पूरी फौज लगी हुई है कि उन्हें किसी तरह से यहाँ पर मुकाबले में रखा जाए और उन्हें कम से कम एक सीट ऐसी हो जहाँ से कि आम आदमी पार्टी जीत सके, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट आतिशी की मानी जा रही है। तो देखना होगा कितना फायदा मिलता है, वोटर कितना प्रभावित होते हैं इस तरह के कैंडिडेट को जिस तरह से टिकट दिया गया है, उससे कितना वोट बनता है, कितना बिगड़ता है, और किस पार्टी को फायदा होता है, ये 23 मई को पता चलेगा। बिल्कुल, और ये मुकाबला फिलहाल जो दिख रहा है वो बेहद कड़ा दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई किस तरीके से सीटों का आज कांग्रेस ने ऐलान किया, 6 सीटों का हालांकि अभी ऐलान किया, 7वीं सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है।